प्रदेश मुल्क में आबादी के नजरिए से सबसे बड़ी रियासत तो है ही, साथ ही साथ सियासी तौर पर भी सबसे अहम रियासत है। 2022 के असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर सियासी हलचल शुरू हो गई है। आबादी, सियासी बेदारी, तारीखी सकाफती विरासत और जंग आजादी की तहरीक के नजरिए से उत्तर प्रदेश मुल्क की एक बेहद अहम रियासत है और हिंदुस्तान की तकरीबन 16.7% आबादी की रिहाइश इस रियासत में है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जीत का जादुई आदादोशुमार है 202। इंतखाबी मैदान में उतरी जो भी पार्टी या पार्टियों का इत्तेहाद इस आदादोशुमार तक या इसके पार पहुंच जाएगा, अगली सरकार उसी की होगी। इसीलिए आज का बड़ा सवाल यही कि यूपी का दावेदार कौन। क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बहुमत का मजाक उड़ाया है। समाजवादी पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए तो अच्छा है। में दूसरे दर्जे के शायरी नहीं, बराबरी के शायरी है। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। नाजरीन, आइंदा असेंबली इंतखाब से कबल वादों का दौर शुरू हो गया है। 40% खवातीन को टिकट और फ्री स्कूटी के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर किसी भी बीमारी के लिए 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा। प्रियंका का कहना है कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनी तो कोई भी बीमारी हो, सबका 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। दरअसल प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना बहरान में और अभी रियासत में फैले बुखार में उत्तर प्रदेश के सेहत निजाम की जर्जर हालत सबने देखी। सस्ते और अच्छे इलाज के लिए इंतखाबी मंशूर कमेटी की इत्तेफाक राय से यूपी कांग्रेस ने फैसला लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी बीमारी हो उसका 10 लाख तक का सरकार इलाज मुफ्त में मिलेगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा के ऐलान की शुरुआत की थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञाएं बताई थी। प्रियंका ने कहा था कि इंतखाबी मंशूर में अलग से ऐलान किए जाएंगे। पहला, टिकटों में खवातीन को 40% हिस्सेदारी। दूसरा, 12वीं पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट को स्कूटी। तीसरा, किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। चौथा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। पांचवा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना बहरान का बकाया साफ। छठा, दूर करेंगे कोरोना की इक्तिसादी मार, परिवार को देंगे 25,000। सातवां, 20 लाख का सरकारी रोजगार। और आठवां, कोई भी हो बीमारी मुफ्त होगा, 10 लाख तक इलाज सरकारी। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। तीसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। पांचवी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। नाजरीन, यूं तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मैदान में एकला चोलो के नारे के साथ उतरी है, जिसका मतलब है बिना किसी से इत्तेहाद के कांग्रेस अकेले ही इंतखाब में खुद को आजमाएगी। कांग्रेस की इस हिकमत अमली को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, जिस पर कांग्रेस भी खासा एक्टिव है। अपनी खोई हुई जड़ें उत्तर प्रदेश में फिर से मजबूत करने के लिए कांग्रेस हर दिन कोई नया दाव खेलती नजर आ रही है, जिसके जरिए वो आवाम को अपनी जानिब रुजू कर सके। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेला है। 10 लाख रुपए तक फ्री सरकारी इलाज का दाव बाकी सियासी जमातों के वादों को कड़ी टक्कर दे सकता है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। कांग्रेस से हमारे साथ अब्बास हैदर, बीजेपी से शमसी आजाद साहब, सपा से चौधरी मोहसिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। खैर मकदम है आप सभी लोगों का। तो
एकला चोलो पॉलिसी पर कांग्रेस मजबूती से उतर चुकी है। अब तक 8 वादे कर दिए गए हैं। हमने देखा कि हर तबके को साधने की कोशिश कांग्रेस की जानिब से मुसलसल की जा रही है। किसानों का बकाया माफ तो बिजली का बिल हाफ, खवातीन के वोट और अब मुफ्त इलाज से दूर करेंगे मरीजों के रोग। तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही कांग्रेस। अब्बास हैदर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अब किन मंसूबों पर आगे बढ़ती दिख सकती है पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी आगे चलने का काम किया है। आप देखिए, तो इलाज 10 लाख तक कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में और शक्ल में ऐसे आप समझ लीजिए इदारे इस मुल्क को, जिससे लोगों का इलाज होता है, अच्छा बेहतर इलाज होता है। इसी तहत कांग्रेस पार्टी 10 लाख तक उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को मुफ्त इलाज देने का काम करेगी। अगर हमारी सरकार आज की, चाहे वो बहु बेटियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देने की बात हो, ताकि उनको रोजगार से वो जुड़े, महिला सशक्त हो, और आप समझिए उनकी सुरक्षा भी वहाँ कितनी मजबूत होगी अगर उस पर स्कूटी होगी। तो प्रियंका गांधी का ऐलान, कोई भी हो बीमार मुफ्त होगा 10 लाख तक का सरकारी इलाज। तो शम्सी आजाद साहब, 10 लाख तक का सरकारी इलाज अहम दाव है और प्रियंका ने इस दौरान न सिर्फ वादा किया है, उन्होंने साथ ही साथ मौजूदा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जर्जर होने के भी इल्जाम लगाए। ये बड़ा वोट बैंक भी कहीं ना कहीं मुतासिर कर सकती है। तो किस तरह से सरकार काउंटर करती हुई आगे नजर आएगी इसको? बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपके माध्यम से, आपके चैनल के जरिए भारतीय जनता पार्टी की बात और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जनता तक सही पहुंचाने में, क्योंकि विपक्ष इस वक्त जो है जनता को बहकाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। संगठन बनाने में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फेल हो चुकी है। अब जैसे ही उन्होंने कल देखा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी सौगात जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहा जाएगा कि एक नया कीर्तिमान स्थापित किया कि एक ही दिन में 9 एम्स जैसे हॉस्पिटलों का इन्होंने जैसे ही उद्घाटन किया, नवोत्थान किया, जनता को सौंपा। तो वैसे ही प्रियंका गांधी की समझ में आया कि अब गरीबों को तैयार करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की बात की जाए। तो वो इनका रोज एक नया नाटक, एक नया ड्रामा, इससे उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से भलीभांति प्रस्तुत हो चुकी है। तो इनको सिर्फ वादे करना हो सकता है, सामने इनका कोई वादा आ जाए कि हमारी सरकार आएगी तब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बुर्ज खलीफा में दुबई मकान दे देंगे। जब आपकी सरकार आनी ही नहीं है तो आप वादे करते रहे, जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शम्सी आजाद साहब, मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह करने के लिए वजीर आजम यहाँ पहुंचे थे, लेकिन ऑपोजिशन जमातें इस पर भी तो सवाल उठा रही है। सपा मुसलसल हमलावर है कि पायलट बन जाने से प्लेन आपका नहीं हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस रनवे पर आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार किया है। तो मुसलसल जिन मंसूबों का, जिन सौगातों का इफ्तिताह उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो रहा है, उन पर ऑपोजिशन हमलावर है। हमला करना, बुराइयां करना, हमको इसकी फिक्र नहीं। हमको जनता से मतलब है, जनता से, और जो हमारे मतदाता जो हमारे होता है, जो उत्तर प्रदेश की जनता है जो 2022 में हमको चुनाव करने जा रहे हैं, हमको उनकी बुनियादी बातों का ख्याल रखना है। हमको जहाज की बात, हेलीकॉप्टर की बात और इसकी बात नहीं करनी। हमको जो दुनिया है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और यहाँ पर जो हमने अमान के क्षेत्र में जो भी बातें करनी थी बुनियादी तौर पर, हमने इन 4.5 सालों में जो वादे किए थे वो भी करके दिखाए। केंद्र में जो मोदी जी ने जो वादे किए थे वो भी करके दिखाए। विपक्ष हमलावर होने के अलावा कर ही क्या सकता है? ये वही लोग हैं जब कोरोना जैसी बीमारी में जो है युद्ध की तरह लाशों पर मंडरा रहे थे और सियासत कर रहे थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए उनसे कोई नेता जमीन पर न उतरे, समाजवादी पार्टी की कोई नेता जमीन पर न उतरे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने और विपक्ष जो है अपना काम कर रहे, करता रहे काम। लेकिन सवाल यही है ना कि उनका सवाल तो यही है कि जिसका इफ्तिताह इस वक्त हो रहा है, जिनके रिबन इस वक्त काटे जा रहे हैं, काम तो वो पिछली सरकारों में हुए। देखो, अब यही बात है कि अभी अगर इसका काम न किया जाता पूरा तो उससे भी आरोप लगता है कि भाई जो अधूरे काम रहेगा। तो सरकार एक गाइडलाइन पे काम करती है। कोई भी सरकार आती है, आज केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो काम करे, अगर आने वाली सरकार इस काम को पूरा नहीं करेगी तो यही कहा जाएगा कि सरकार कोई काम नहीं करे। हमने काम को पूरा करके जो देखा, इनके पास 5 साल का टाइम था, ये भी तो करके दिखा सकते थे। हमने 5 साल पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन जो अधूरे काम थे उनको पूरा अच्छा नए भी काम को किया है। तो इस बात से विपक्ष एकदम बौखलाया हुआ है। उनके पास कोई रणनीति, कोई ऐसा एक मुद्दा नहीं मिल पा रहा है विपक्ष के सारी 25 पार्टियों को कि एक भी हमलावर होकर भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी कर सकते।
तो कुछ इस वक्त कुछ कहना चाहते हैं अब्बास हैदर, उनका रुख करते हैं। जी अब्बास साहब। जो शमसी साहब कह रहे हैं इनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया उन्होंने फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज आकर के आप देखें, आपके मंत्री जो वहाँ के जिले के प्रभारी मंत्री थे उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का काम बाद में पूरा होता जाएगा, आज उद्घाटन हो जाने दीजिए। तो इन्होंने जो मेडिकल कॉलेजों में काम कंप्लीटली उद्घाटन कर रहे हैं, इसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई आपने जो है जो आपने योजना चलाई थी स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी योजनाओं को खत्म करके उस योजना के अंतर्गत आपने कितने लोगों को इलाज दिया उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय में? मात्र 875 लोगों को, जबकि 1.25 करोड़ से ज्यादा परिवार उत्तर प्रदेश में उस योजना के अंतर्गत आते थे। आप समझिए कि इन्होंने सिर्फ झूठ बोला है और दगा किया उत्तर प्रदेश और मुल्क की आवाम के साथ, और इन्होंने कुछ नहीं किया। आज लैपटॉप की बात, जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम स्मार्टफोन और टैबलेट और आपका स्कूटी देंगे, तो अब इनको भी याद आ गया कि इनके घोषणा पत्र में लैपटॉप देने का इन्होंने वादा किया था 2017 में। अब ये भी बात करने लगे कि हम लैपटॉप का फॉर्म देने जा रहे हैं आप लोग भर के। तो क्या है, इनको याद दिलाना पड़ता है, इनको सिर्फ झूठ बोल के सत्ता में तो आ गए, काम इन्होंने कुछ किया नहीं। अब जब काम करने की बात आई तो ये बाहर निकले जा रहे हैं, बैकडोर ढूंढ रहे हैं और ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश की आवाम इनको फिर से मौका देगी। तो ये पता नहीं किस दुनिया में है। उत्तर प्रदेश की आवाम इनको समझ चुकी है, इनको दूर दूर तक नहीं आने देगी। आप समझिए इसका खाता खुल जाए 2022 में तो वो बड़ी बात है। ये हालात है उत्तर प्रदेश। जी, संगीन इल्जाम यहाँ पर लगाया है अब्बास साहब ने। इस वक्त रुख करना चाहूंगी चौधरी मोहसिन साहब का भी, उनसे भी रद्द-ए-अमल जान लेते हैं। बीजेपी कहती है कि काम लगातार किया जा रहा है लेकिन सपा मुसलसल हमलावर है। हाल फिलहाल में ही हमने सपा का बयान भी सुना था कि शिलान्यास की ईंट तक उन्होंने नहीं लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने के लिए आ जाते हैं भाजपाई, लेकर अपनी कैची, फीता और मिठाई। बहुत हास्य तरीके से बीजेपी पर तंज कसने की कोशिश की थी, समाजवादी पार्टी के जरिए कोशिश की गई थी। तो चौधरी मोहसिन साहब, आपसे चाहेंगे रद्द-ए-अमल की, जो अभी शमसी साहब ने कहा कि जो काम है वो हो रहा है, पिछली सरकारों का भी काम है, तो उसे पूरा तो सरकार ही करेगी आखिर। जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, तो अब्बास साहब आपसे जी आवाज आ रही है। जी चौधरी साहब, आपको आवाज मिल रही है, तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का जवाब आप यहाँ पर देना चाहेंगे? हमने एक काम किया है और वो जो 2014 से पहले से लेकर और अभी 2021 तक वो करते आ रहे हैं और 22 में भी करेंगे, वो है झूठ बोलने का काम। इनसे ये पूछिए झूठे लोगों से कि इन्होंने पिछली सरकार के कामों के फीता काटने के अलावा इन्हीं ने कौन सा काम किया। तंज नहीं कस रहा हूं, ये मैं इनसे पूछ रहा हूं क्योंकि सवाल जो है सिर्फ सरकार से पूछा जाता है और मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूं उत्तर प्रदेश की, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता बैठे हुए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये एक काम बताएं ना अपना, एक काम बताएं जो इन्होंने किया हो। शमसी आजाद साहब, जो काम 2012 में शुरू किया वो हमने 2016 में खत्म करा। हमने 4 साल पहले, इनकी तो सरकार जा रही है जी, समझ लीजिए। अब तो ये बता दें, इनसे जनता पूछेगी, इनसे जनता चुनाव में पूछेगी कि आपने काम बताओ, आपने किया क्या है। तो शमसी आजाद साहब से जान लेते हैं फिर आपके सवाल का जवाब। शमसी आजाद साहब, सवाल खड़ा कर दिया गया है कि काम क्या किया है। झूठ बोलेंगे भाई, और क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। अभी देखिए इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा बताने के लिए। जवाब ले लेते हैं। चौधरी साहब एक ऐसी पार्टी से इनका रिश्ता है कि उनका मैं सम्मान करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी पार्टी जिंदे मत बताइए। आप पब्लिक, आपको जनता देख रही, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, आप उनको अपना एक काम तो बताइए जिसका काम फीता काटा हो, शिलान्यास। जी शमसी साहब, जब वो शमसी साहब सवाल यही है कि काम गिनवाइए। मैं आपसे चाहूंगी आप काम गिनवा दें। आपने अभी कहा कि मुसलसल सरकार काम करती हुई चली आ रही है, पिछली सरकारों का भी जो बकाया काम था वो भी हमारी सरकार में पूरा हो, तो आप काम गिनवाएं। 5 साल का इनके पास वक्त था, 5 साल में अगर ये काम शुरू करते तो खत्म भी कर चुके होते। अब तो उनके पास यही आरोप लगा। शमशी साहब, आपको नहीं मालूम क्या आपके पास काम, आपने कौन सा काम किया, आप अपना बताओ। हम तो सरकार से चले गए, 2017 में हमें हटा दिया जनता ने। अब आप में भी चला, हमने बस्ती में भी चला, हमने जौनपुर में भी चला, हम लगातार काम करते चले आ रहे हैं, हम जमीन पे काम कर रहे हैं। का नारा तो आपका था, आपने नारा दिया था कि काम देता है। अगर आपने काम किया होता तो उत्तर प्रदेश की जनता आपके देश से, प्रदेश से बाहर इस तरीके से नहीं खाकर छोड़ देती। आप परिवार और जातिवाद भी राजनीति करने वाले हैं। आपके जैसे गुंडे लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर। शमसी साहब, आप कह रहे हैं
इस वक्त काम की बात हो रही थी, तो काम आपने गिनवाए कि मेडिकल सहूलियात बेहतर बनाई, लेकिन कोरोना बहरान में जो हाल था मुल्क में, उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया जा रहा है, हालांकि काम मुसलसल जारी था, लेकिन कोरोना बहरान में सारी जो हेल्थ निजाम है उसकी असलियत सामने आ गई। तो कोरोना में माँ गंगा में लाशें बहती हुई नहीं दिखती। समाजवादी पार्टी के लोग थे जो गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे, यही समाजवादी पार्टी के लोग थे जो इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। जब इनको पकड़ा, शमसी साहब मुद्दा सेहत का है। लोकसभा में बोलते हैं कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। आप देखो ना, इनके तो जमीनी स्तर से लेकर और आसमान पे जो नेता बैठे वो सब झूठ बोलते हैं शुरू से लेकर। जी शमशी साहब बताएं एक दो काम बताते हैं, मैं जान जाऊंगा, मैं मान लूंगा कि हाँ इनकी सरकार ने काम किया है। उत्तर प्रदेश में एक कम से कम 6 हॉस्पिटलों की स्थापना सख्त की गई थी जब कोरोना जो है एक महामारी के रूप में उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला था। एक साथ 6 हॉस्पिटल मतलब उत्तर प्रदेश में नए खोले गए थे, नई जगह पे हॉस्पिटल बनाए गए थे। जहाँ पे जानने वाला, आपका कोई जानने वाला, आपका कोई दोस्त अहबाब, आपका कोई मिलने वाला पड़ोसी, आपका रिश्तेदार कोई ऑक्सीजन की वजह से किसी की, मैं नहीं चाहता अल्लाह ना करे, किसी की मौत हुई है? मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, चलिए आप ही बताइए। हम लोगों ने जमीन पर उतर के काम किया था। आप बताइए, आपके नेता अखिलेश यादव जमीन पर उतरे, आपके नेता शिवपाल यादव जमीन पर उतरे, आपके नेता धर्मेंद्र यादव जमीन पर उतरे। कोई ऐसा समाजवादी पार्टी का एक नेता तो मथुरा से लौटे थे तभी उनको भी कोरोना हो गया। आप अपना बताओ ना यार, आप सरकार में हो, आपसे पूछेंगे, आप हमसे पूछोगे? हम आपसे पूछेंगे ना, आप सरकार में हो, आपकी जवाबदेही बनती है लाशें क्यों बही, आपकी जवाबदेही बनती है कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत क्यों हुई, आपसे पूछा जाएगा ना। तो आप बताओ जवाब। हम लोगों को भी अफसोस है, हम लोगों ने तो जवाब दिया ना कि आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी इस वक्त अब्बास साहब का रुख कर लेते हैं। अब्बास साहब, मुसलसल प्रियंका गांधी जो सेहत का मुद्दा उसे उठाती हुई नजर आ रही है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं देखा बीजेपी भी अब इस तरफ, जो हुकूमत है इस वक्त, इस तरफ खास तवज्जो दे रही है। लगातार मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह किया जा रहा है। इसके अलावा जब से कल हमने देखा प्रियंका गांधी ने मेडिकल के इशू को उठाया, तब से ही प्राइवेट अस्पतालों में इंस्पेक्शन का जो दौर है वो फिर शुरू हो गया है। आज कई प्राइवेट अस्पतालों के जो लाइसेंस है उन्हें रद्द करने की भी जो बात है वो सामने आ रही है। तो इस पर कहीं ना कहीं अब हुकूमत भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है आपका? अरे मैडम, हुकूमत ये सिर्फ धन उगाही का काम है। आप भी जानती हैं इंस्पेक्शन क्या होता है। जी उत्तर प्रदेश और हुकूमत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ वादे और ढकोसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे और हमने 32 मेडिकल कॉलेज खोले, जबकि इन्हीं के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पार्लियामेंट में कहा लिखित में कि उत्तर प्रदेश में 57 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 45 पहले से थे, 12 बाद में बन रहे हैं, जिसमें से 9 सरकारी और 3 निजी हैं। 9 प्राइवेट सरकारी मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह होता है जिनका काम अभी पूरा नहीं है। टोटल उसमें 7। जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर रुक करना चाहूंगी शमसी आजाद साहब का। शमसी साहब, मुसलसल ऑपोजिशन हमलावर है हेल्थ के निजाम के, हेल्थ के मुद्दे को लेकर लगातार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो इंतजामात है वो दुरुस्त नहीं कर पाई अभी तक सरकार। एक हंसी की बात है, ये एक देश बिल्कुल विपक्ष इस वक्त जो है उसकी समझ में नहीं आ रहा है। हमने उद्घाटन कर दिया, हमने हॉस्पिटल जी। अब्बास जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जवाब ले लेते हैं। जी अब्बास साहब, देखिए, प्रधानमंत्री जी जब 100 करोड़ टीके होते तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंच जाते फोटो खिंचाने के लिए। जब बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल, तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जब लोगों को दवाइयां पहुंचा रहे थे तो इनकी दिल्ली पुलिस लोगों से दवाइयां छीन रही थी। प्रियंका गांधी जी ने 10 लाख दवाइयों की उत्तर प्रदेश में भेजी तो हम लोगों ने बांटी। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को भी दवाई की कांग्रेस। सवाल ये नहीं है, जब की बात आती तब ये सामने खड़े हो जाते हैं, जब काम करने का मौका होता है गायब हो जाते हैं। कहाँ है आप समझिए, जो इनके सरकार के जो अधिकारी मान सकता नहीं है, उसमें ही कॉन्ट्राडिक्शन है। मंत्री और कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं। आज 9 मेडिकल कॉलेज आप पूरे कर देते, आप आपने काम किया, सिर्फ भाषणबाजी। आयुष्मान भारत के बारे में जितने सवाल उठाए उसका जवाब ये नहीं देंगे, सिर्फ भाषण देने लगे।
कि राहुल जी और प्रियंका जी पे पहुंच जाएंगे। तो आप मूलभूत बातों पे बात करिए, आप रोजगार की बात करिए, आप बात करिए कि 23 लाख करोड़ रुपए आपने डीजल पेट्रोल से लोगों से आपने टैक्स के नाम पे लूट लिए, जबकि 32% दाम घट गए हैं क्रूड ऑयल के और 55% तेल के दाम आपने बढ़ा दिए। ये कैसे हुआ? ये चीजें जो आपकी सरकार ने जो नामुमकिन थी वो मुमकिन कर दी है। मोदी है तो मुमकिन है, ये चीजें हुई हैं। कैसे अडानी और अंबानी का ही विकास इस मुल्क में हुआ, इस बारे में मुल्क जानना चाहता है आपसे सिर्फ भाषणबाजी कोरी नहीं जानना चाहता। जी, तो लगातार जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं, ऑपोजिशन सरकार से सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है और मुसलसल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है यूपी में कहीं ना कहीं उसके भी फरोग के लिए मुसलसल काम किया जा रहा है। तमाम बहस इसी तरह जारी रहेगी जब तक नताइज सामने नहीं आ जाते, जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि यूपी का दावेदार कौन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब्बास हैदर साहब, शमसी आजाद साहब, चौधरी मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए।